हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को साइंस के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, यूएस ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर, क्ले कोर्ट पर, ग्रास कोर्ट पर या कारपेट कोर्ट पर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यूएस ओपन जो है वह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपसे कि हीरा प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि हीरा जो है प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि मंडी बांध किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी पर, पेनगंगा नदी पर, दामोदर नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो इसका सही उत्तर है कि मंडी बांध जो है वह व्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। याद रखेंगे, हीराकुंड बांध जो है वह भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध साथियों उड़ीसा राज्य में स्थित है महानदी पर, और यह जो मंडी बांध है यह व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी या बाबर? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि अल बरूनी जो थे वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, यदि आप ग्रुप डी से संबंधित संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े, जहां प्रत्येक दिन जीके जीएस के वीडियो अपलोड किए जाते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम के माध्यम से रोज़ 50 प्रश्न होमवर्क के तौर पर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बसाया था? सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो साथियों, दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी जो थे, इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वह 1206 ईस्वी में हुई थी और 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। साथियों, सिकंदर लोदी जो था 1506 ईस्वी में आगरा को अपना राजधानी नगर घोषित किया था। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। आगरा शहर जो है साथियों यह यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। आगरा शहर में ही शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, काकरा पार बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ताप्ती नदी पर। साथियों, काकरा पार बांध जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। यह गुजरात राज्य में है
इसे भी ध्यान रखेंगे कि काकरा पार जो बांध है वह गुजरात राज्य के ताप्ती नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1961 ईस्वी में भारत में दहेज अधिनियम पारित किया गया था। साथियों, वर्ष 1985 में जो है सार्क का स्थापना हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सीमा, क्रोड, पपड़ी या क्रस्ट? इसका सही उत्तर है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि पृथ्वी के ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। साथियों, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी में अत्यधिक पानी होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, 2026 में एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए? जापान में, भारत में, श्रीलंका में या नेपाल में? इसका सही उत्तर है साथियों कि वर्ष 2026 में एशियन गेम्स जो है वह जापान में आयोजित हुए। ऑप्शन नंबर ए 2026 में एशियन गेम्स जापान में आयोजित हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है कि 2026 में ब्रिक्स का नया सदस्य कौन बना? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स का नया सदस्य जो है वह इंडोनेशिया बना। ऑप्शन नंबर डी। साथियों, वर्ष 2025 में ब्रिक्स का वार्षिक सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था और वर्ष 2026 में भारत में होगा। इसे याद रखेंगे कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स का सम्मेलन जो है वह भारत में होगा और 2025 में ब्राज़ील में हुआ था। वर्ष 2026 में ब्रिक्स का नया सदस्य जो है वह इंडोनेशिया बना है। 11 नंबर प्रश्न करा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 29 अगस्त को साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह राजगृह में आयोजित हुआ था। याद रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी वह राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित हुई थी और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है साथियों वह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। टोटल 4 बौद्ध संगीति हुए थे। याद रखेंगे, पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। प्रश्न नंबर 13 का है जो साइंस से संबंधित प्रश्न है साथियों कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से साथियों रतौंधी नामक रोग होता है। प्रश्न नंबर 14 का है सोलर सेल
ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है? ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो साथियों, सौर सेल जो है वह ऊर्जा को जो है रूपांतरित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर डी 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि सौर सेल ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? छोटी माता, तपेदिक, डेंगू या इन्फ्लुएंजा। तो साथियों, छोटी माता, डेंगू और इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस से होने वाला रोग है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है जीवाणु से, तो इसका सही उत्तर है तपेदिक। तपेदिक जो है वह जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। छोटी माता, डेंगू और इन्फ्लुएंजा जो है यह वायरस से होने वाला रोग है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? गला को, यकृत को, मसूड़े को या आँख को? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि पायरिया रोग जो है वह मसूड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है विडाल टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया, एड्स, टाइफाइड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि विडाल टेस्ट जो है वह टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। और एड्स के लिए साथियों एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट जो है वह एड्स के लिए किया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है वह 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 2.4। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है, क्योंकि नींबू का रस जो है साथियों वह अम्लीय होता है। यदि पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय कहलाता है, और 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय कहलाता है, और 7 हो तो वह उदासीन कहलाता है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। याद रखेंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि फॉलिक अम्ल किस विटामिन का दूसरा नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि फॉलिक एसिड के नाम से विटामिन B9 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन B12? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि वसा में घुलनशील विटामिन
नहीं है विटामिन B12। ए, डी और ई जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन है। प्रश्न नंबर 23 का है, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन उत्पाद है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, फैटी अम्ल या ग्लिसरॉल। तो इसका सही उत्तर है साथियों, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन उत्पाद ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर बी जो है 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ग्लूकोज। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।